हेलो। आज बात करेंगे कि एसएवी के एग्ज़ाम हो चुका है मेंस का, और मेंस के बाद बहुत ऐसे बच्चे होंगे, चूँकि 600 बच्चे बैठे थे लड़का और 600 लड़की, उसमें से मात्र 60 का ही सिलेक्शन होगा लड़का और 60 लड़की का, यानी कहने का मतलब 540 और 540 1080 लड़कन अभी आउट हो जाएंगे। ठीक, अब बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 2 बार 3 बार अप्लाई कर चुके हैं एसएवी का एग्ज़ाम, लेकिन अब उनको कहना है कि क्या हमें आगे भी करना चाहिए अप्लाई, या अब हमको स्कूल के तरफ जो अपना चल रहा है पढ़ाई उसके तरफ लगना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 2 बार 3 बार 2 बार अगर दिए हैं तो आप तीसरा बार ट्राई कीजिए, लेकिन अगर आप पहले 3 बार भर चुके हैं तब मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप जोड़ लीजिए कि अगर आपका 16 ईयर के आसपास 16 साढ़े 16 ईयर तक अगर 10th का एग्ज़ाम हो जाता है, यानी एक आंकड़ा लगा लीजिए कि अगर मान के चलिए हम एक बार और भरते हैं और अगर हो सकता है कि उस बार भी ना हो, या हो सकता है वो उस बार हो जाए, वो तो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, अगर मान के चलते हैं आपको लगता है कि अगर 16 से साढ़े 16 होते होते हमको 10th एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, यानी 10th मैट्रिक दे दें, तब आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपका एज जो है, मान के चलिए 10th के समय आपका 17-18 जा रहा है, तब हम यही सजेशन देंगे कि आपको अब आ जाना चाहिए किस तरफ, स्कूल का जो पढ़ाई चल रहा है 7वां 8वां का, उस तरफ। रीज़न क्या होता है कि देखिए, हमारा लास्ट मकसद, कोई भी पढ़े, कोई भी बच्चा पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम सबका एक लास्ट मकसद क्या होता है? जॉब। ठीक, हमको चाहे वो बिहार बोर्ड से जाए या एसएवी बोर्ड से जाए या तो मिलिट्री होते जाए, कहीं से भी कोई भी स्कूल से दाखिला हो, हमारा लास्ट जो एम है वो क्या है? जॉब। अगर जॉब हमको करना है तो कोई भी माध्यम पकड़ के हम उस डिग्री को हासिल करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम फेस करेंगे, उसके बाद जॉब लेना, सबका एक ही मकसद है। तो देखिए, बस ऐसे भी स्कूल जो है आपको इतना मतलब कि एक तरह से इतना मतलब बढ़िया स्कूल है कि वहाँ का पढ़ाई स्टैंडर्ड होता है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का पढ़ाई है। लेकिन अगर मान के चलते हैं, चूँकि हर बार 60 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, इसमें तो दो मत है नहीं, अभी तो सरकार हो सकती है सीट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन इस बार ये तो हमेशा है कि 60 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, 60 लड़का और 60 लड़की। तो देखिए, अगर मान के चलिए इसमें अगर हमेशा नाकामी हासिल होगा तो आपको दिक्कत होगा। कारण है कि अपना जो सिलेबस का पढ़ाई है वो आपका छूटता चला जाएगा। चूँकि मान के चलते हैं आप अभी एसएवी की तैयारी फिर से स्टार्ट कर दिए, आपका रियल जो है हो सकता है सरकारी स्कूल में कहीं नाम होगा 7वां या 8वां में भी हो सकता है, लेकिन आप डाल दिए होंगे। ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है कि 6ठा पढ़ने वाला तो खैर बात की बात है, लेकिन 7वां 8वां पढ़ने वाला भी बच्चा डालता है। लेकिन आपका क्या होगा कि मान के चलिए इससे भी नहीं हुआ तो आप इधर तो तैयारी कीजिएगा नहीं और इस पर फोकस कीजिएगा, और अगर बाय द वे ये नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट 7वां 8वां के अगर नहीं भी पढ़े तो आ जाइएगा कौन क्लास में? 9th में। अब देखिए, 9th में आ तो जाइएगा, हो सकता है 10th पढ़ के मैट्रिक पास भी हो जाए, लेकिन आपका जो 7 8 का जो रियल नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा। यानी कि आप मैट्रिक पास करना कोई बड़ा बात नहीं है, मैट्रिक पास बहुत बच्चे कर जाते हैं, लेकिन उस तरह का क्वालिटी आप में डेवलप नहीं होगा। इसलिए अपना क्वालिटी को डेवलप करना है तो 7वां 8वां 9वां 10वां ये सब पढ़ना पड़ेगा। रीज़न क्या होता है कि 7वां में बहुत सारा टॉपिक जो होता है आपका बेस बनाता है, जैसे अलजेब्रा की शुरुआत 6ठा 7वां में हो जाएगा आपका। सीबीएसई के बोर्ड में 6ठा में भी रहता, 7वां में भी रहता। ठीक, 7वां से तो स्टार्ट ही है। एक्स वाई कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कौन सा टर्म वेरिएबल है, इस तरह के बात, प्लस माइनस एक्स के बारे में, इक्वेशन सॉल्यूशन करने के बारे में, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आप जब एसएवी की तैयारी करते रहिएगा तो बार बार एक ही चीज़ पढ़िएगा तो आप नया चीज़ इन बातों को हमेशा पीछे छोड़ते जाइएगा।
और डायरेक्ट जब 9th में जाइएगा आपको ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप पहले अपने खुद देख लीजिए कि हाँ, अगर मान के चलते हैं हम 16 साल में मैट्रिक दे देते हैं तो हमको एसएवी का एग्ज़ाम देना चाहिए नेक्स्ट बार। लेकिन एहू बात याद रखिएगा कि आपका अगर एसएवी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया अगला बार, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर मान के चलिए आपका बेस वीक है, यानी कि आपका नॉलेज उतना नहीं है और आप एसएवी के नाकामी के बाद डायरेक्ट 8 और 10th 9th में नाम लिखा दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बेस बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर मानते हैं कि अगला बार एसएवी देते हैं आप और नहीं हो पाया, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको अगर नॉलेज है तो आप 7-8 में भी लिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज कम रहेगा तो लो लेवल से में ही रहिएगा, यानी 6 या 7 तक में ही एडमिशन करवाइएगा। इससे क्या होगा कि जब आप मान के चलिए 7वां 6ठा 7वां इसमें पढ़े रहिएगा तो बहुत सारा बेसिक नॉलेज रहेगा, और बेसिक नॉलेज ही आपको आगे चल के फ़ायदा पहुंचाएगा। एक तरह से क्वालिटी जो होता है 10th 9th लाइक वो रहेगा, नहीं तो पता लगेगा कि कोई अगर आपका कोई रिलेटिव जो है पूछ दिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अगर इच्छुक हैं कि एसएवी का अगला एग्ज़ाम देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, बशर्ते इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो है एसएवी कोई जॉब नहीं है, ये सिर्फ स्कूल है और इसको से आपको डिग्री मिलेगा इंटर तक, और आपको आगे जो है वही काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। तो यही होता है खाली कि बस ये स्कूल है, अच्छा क्वालिटी का स्कूल है, आपको फ्री में पढ़ाई मिल जाएगा। ठीक, ये सब बातें होती हैं। तो इसलिए आप अपना दिमाग लगाइए कि कैसे क्या करना है। अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनको से सजेशन लीजिए, या आपके आसपास कोई टीचर है या आप किन्हीं कोई टीचर से आप पढ़े हुए हैं तो उनसे बात कर सकते हैं कि सर क्या आगे करना चाहिए। ठीक ना। और अगर मान के चलते हैं आप एसएवी का अगला नेक्स्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भराने के बाद नहीं, अभी से लग जाइए ताकि आने वाला समय में आपका रिजल्ट हो। चूँकि होता क्या है, आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 38 जिला तो है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक जिला से 2 टॉपर, प्रत्येक जिला से अगर 2 टॉपर निकाला जाए लड़का में तो कितना हो जाएगा 72। हम मान लेते हैं कि 30 ही जिला ऐसा है जो टॉपर दे सकता, फिर भी 60, यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक जिला से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रैंक वाला ही लड़का का सिलेक्शन हो सकता है एसएवी में। बाकी जो बच्चा, तो आपको कोशिश यही करना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड रैंक में शामिल हो। इसलिए आपको अगर मान के चलिए अगला एसएवी का रिजल्ट निकालना है, चूँकि देखिए पीटी बहुत बच्चे का हो जाता है, कम मान के चलिए एफर्ट भी लगाता है तो हो जाता है, लेकिन सबसे मेन जो रहता है कंपटीशन वो हो जाता है मेंस का। और चूँकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम आज कल बिहार में जो भी है उसमें धांधली नहीं हो रहा, ऐसा आप नहीं कर सकते। बिहार में अभी भी एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ बिहार एसएससी के, उसमें भी धांधली हो गया, कहीं पेपर लीक, तो इसमें भी हो सकता है या ना हो सकता है, ये आप लोग को भी जानकारी होगा। ठीक ना। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि यह एक स्कूल का एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा आप टेंशन लेके आप उसी चीज़ को लगातार मत कीजिए, और आप बस एक फोकस करिए कि हमको एग्ज़ाम देना था, हम दिए, अपना मेहनत किए। आपका मेहनत देखिए, यहाँ चूँकि सीट कम था, अगर मान के चलिए आप 250 नंबर मेंस में लाए हैं तो आप एक अच्छा क्वालिटी का स्टूडेंट हैं। आपके अंदर एक मतलब कि मेहनत करने की क्षमता भी है, और आपके अंदर मतलब कि एलिजिबिलिटी है वैसा कि मान के चलिए कुछ आगे एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना हो, सिलेक्शन नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जब आप 300 में से 250 नंबर ला रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट में गिनती आते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि और आगे जो भी अपना मतलब कि नेक्स्ट प्लान है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट कीजिए और उसी के अनुसार अपना आगे का पढ़ाई शुरू कीजिए। हो सकता है किसी का मतलब मकसद होगा कि हम इंजीनियरिंग करें, किसी का होगा कि नहीं हम यूपीएससी, किसी का अलग अलग अपना क्षेत्र। तो अब आप यहाँ से जिसका अगर मान के चलिए मनोबल गिर गया है या आप नहीं चाहते हैं कि चलिए 3 बार हम किए
हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, हो चुका तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप आगे की पढ़ाई अब शुरू कीजिए और अपना 10th बोर्ड पर फोकस करते हुए अब चलिए, ठीक ना। चूँकि टेंथ देखिए, हो सकता है आने वाला समय में नया शिक्षा नीति के आधार पर 10th बोर्ड हटाया भी जा सकता है, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन मान के चलते हैं अगर वैसा है, लेकिन आगे का पढ़ाई देखते हुए अब नीचे से बेस बनाना शुरू कीजिए। चूँकि आगे का जो पढ़ाई होगा वो आपके यही 7वां 8वां पर बेस पर रहता है, 10th इसी पर मजबूत होता है, ठीक ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और मान के चलते हैं कि जो बच्चे नया मतलब कि अगला बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत सिर्फ हेल्प, चूँकि हम भी थोड़ा टाइम हमको भी नहीं मिल पाता, हम थोड़ा कम टाइम में, चूँकि हमको पढ़ाना बहुत सारा रहता, ट्यूशन है, स्कूल है, प्लस ये सब बहुत सारा क्लास लेना रहता है, इसलिए हम भी बिजी रहते हैं। फिर भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि कम से कम एक वीक में कुछ इंग्लिश का, जैसे साइनो इंटो हो गया, हम एक वीडियो डालेंगे, आपको पता लगेगा कि वैसे साइनो इंटो हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्लस में आपका आइडम फ्रेजेस हो गया, इन बातों को हम धीरे धीरे करके वीकली में कम से कम मान के चलते हैं 15-20 करवाते रहें, ताकि आप देखिए ऐसा नहीं है कि SAV के एग्ज़ाम देने वाला ही आप ये सब वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मान के चलते हैं, एक सेकेंड, वीक होगा, अगर मान के चलते हैं कि आप और 10th के तैयारी करना चाहते हैं या 7th का अपना इंग्लिश जो भी है, चूँकि मान के चलते हैं ऐसा होता है कि इंग्लिश ज़रूरत तो नहीं रहता 10th बोर्ड में, लेकिन फिर भी आपको आज का जो ज़माना होता है उसके अनुसार आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत का तो खैर ख़त्म हो गया, अब कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप सब सब्जेक्ट में ध्यान दें। ऐसा और भी हम वीडियो लाते रहेंगे जब जब टाइम मिलेगा, कभी साइंस पर, कभी मैथ का वीडियो, ठीक ना। जैसे मान के चलिए कुछ बहुत सारे ट्रिक होते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाता इसलिए हम डाल नहीं पाते हैं, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, परसेंटेज का ट्रिक है, प्लस में साधारण ब्याज का ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, उसके पीछे कोई भी अगर ट्रिक बनाए तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो इन वीडियो को पर भी हम लाते रहेंगे, ठीक ना। और ऐसा जो भी बच्चा होगा SAV का, उसको आप सजेस्ट कीजिए कि हाँ अगला बार आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है, इस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि नेक्स्ट जो प्रिपरेशन करना चाहिए आपको कैसे करना चाहिए, कौन बुक फॉलो करना चाहिए और किस तरह से अपना रूटीन बना के आगे का प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा मतलब कि बेस बन जाए बार, ठीक ना। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कोर्स तो ले लेते हैं, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्स बस नाम के रह जाता है, पढ़ाई लिखाई सही से ना होता है, रूटीन नहीं सही से बना होता, तो ऐसा होता है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना माइंड सेट करके आगे का प्रिपरेशन देखिए कैसे प्लान करना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हम कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर आगे क्या करें, इस कारण हम इस बना दिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।